नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। भारत में चुनाव की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराना तलवार की धार पर चलने जैसा है और भारत का चुनाव आयोग इसमें कामयाब रहा है। लेकिन अब देश का विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने है। विपक्ष ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन विपक्ष की माने तो अब चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए सही वोटर के नाम काटने से लेकर फर्जी वोटर तैयार करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में बिहार में एसआईआर पर संसद के बाहर और भीतर जंग छिड़ी है। ऊपर से राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों का पुलिंदा खोल दिया है। इसमें आयोग पर फर्जी वोटर बनाने, डिजिटल रिकॉर्ड छिपाने, मिटाने और विपक्ष को डराने धमकाने के आरोप शामिल हैं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि क्या ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब बीजेपी का एजेंट बन गया है, लेकिन आयोग इस पर कोई सफाई भी नहीं देना चाहता। सरकार इसे देश की छवि खराब करने की साजिश मानती है। तो आर या पार की लड़ाई कहां जा रही है, इसी पर आज होगी चर्चा। लेकिन पहले देखते हैं मामला यहां तक पहुंचा कैसे। संसद से चुनाव आयोग तक विपक्ष का वोट चोरी मार्च बीच में ही रोक दिया गया। राहुल, खरगे समेत विपक्ष के बड़े बड़े नेता हिरासत में लिए गए। दरअसल देश पहली बार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर ऐसी तकरार देख रहा है, जिसमें चुनाव आयोग और सरकार विपक्ष के सीधे निशाने पर हैं। बिहार में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को विपक्ष ने बीजेपी विरोधी वोटरों के नाम काटने का बहाना बताया, तो बीजेपी ने इसे विपक्ष का घुसपैठियों से प्रेम बताया और चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में प्रक्रिया और नियम का हवाला देकर आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने अपने संसाधनों से रिसर्च के आधार पर दावा किया है कि बंगलुरु की एक विधानसभा सीट पर 1,02,000 फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। इनमें से किसी का पता अधूरा है तो किसी का फर्जी। कोई 4-4 बूथों पर रजिस्टर्ड है तो कोई एक ही वोटर आईडी से 3-3 राज्यों में मतदान कर रहा है। एक घर से 80 मतदाता बनाए गए हैं तो एक शराब दुकान से 68। अब विपक्षी नेता कह रहे हैं कि इसी तरह के वोटरों के जरिए देश के अलग अलग चुनावों और उपचुनावों में वोटों की चोरी की गई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सीधा पूछा है, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन गया है? इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं। वो अपने आरोपों पर शपथ पत्र के साथ दस्तावेज और सबूत सौंपे या देश से माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो शपथ पत्र नहीं देंगे। सारे दस्तावेज आयोग के पास है, वो जांच करे। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है। ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दीजिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार। आयोग ने बिहार में एसआईआर को भी नियम सम्मत और विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को ना तो संविधान पर भरोसा है, ना कोर्ट पर भरोसा है, ना चुनाव आयोग और ना संसद पर भरोसा है। विपक्ष लोगों में भय पैदा करके अराजकता फैलाना चाहता है और देश की छवि खराब करना चाहता है। अब ये कांग्रेस वाले, ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों भारत का छवि को नुकसान कराने के लिए बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं? एसआईआर को लेकर संसद में भी लगातार गतिरोध जारी है। साफ है कि विपक्ष के आरोपों को चुनाव आयोग या सरकार गंभीरता से नहीं लेना चाहते
और विपक्ष लगातार दबाव बढ़ा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग क्यों है? क्या विपक्ष सरकार के खिलाफ परसेप्शन बनाने के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है या फिर इन आरोपों में दम नजर आता है? क्या चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों के जवाब दे देने चाहिए? तो कई सवाल हैं जो इस पूरे मुद्दे से उठकर आ रहे हैं और आज उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। पैनल में है कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत आनंद, बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब एक पार्टी है या एक पार्टियों का समूह है, विपक्ष है, जो कि आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर, और दूसरी तरफ है सत्ताधारी दल जो कि उस पर कुछ कह तो नहीं रहा है। हालांकि वो ज़रूर ये कह रहा है कि ये काम गलत है, राष्ट्र के खिलाफ है, लेकिन फिलहाल क्या इस जांच का होगा या जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चलिए तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहली जहां से आरोप आ रहा है, निशांत आनंद साहब, तो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उनके पास वोट चोरी, मतदाता सूची में हेरा फेरी और तमाम जो गड़बड़ियां, उनके बिल्कुल 100% सबूत हैं। कुछ चीज़ें तो उन्होंने पेश भी की। क्या सार्वजनिक तौर पर ये सबूत कांग्रेस पेश करेगी, सबको दिखाएगी, सबको बताएगी, और जिस एफिडेविट की बात चुनाव आयोग कह रहा है वो भी देते हुए नजर आएंगे? सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये लोकतंत्र, संविधान और एक वोटर राइट को बचाने की लड़ाई है। पॉइंट नंबर 2, जिस बेंगलोर में महादेव विधानसभा में वोटर जो हमने शिकायत करी, जिसके हमने सबूत दिए, 1,250,000 जो वोटर है वो नकली हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट विद एपिक नंबर, विद डिटेल, सार्वजनिक हमने करी है। ये 719 पेज की वोटर लिस्ट है जिसपे डुप्लीकेट नाम है, गलत फोटो है या गलत एड्रेस है। देखिए, समझना ये जरूरी है, पहले हमसे पूछा गया कि सबूत दो सबूत दो। आज जब हम सारे सबूत दे रहे हैं, एपिक नंबर के साथ पूरी विधानसभा की रिपोर्ट दे रहे हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं दे रही? आज भाजपा अपनी चोरी क्यों नहीं मार रही? आज भाजपा इलेक्शन कमीशन की जगह जवाब क्यों दे रही है? देखिए, आज 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन पे गए, सिर्फ यही तो बताने गए थे कि हमें अपने एरिया में, हमें चुनावों इलेक्शन कमीशन से बताने के लिए कि ये लेटर दे रहे हैं, ये हम रिकॉर्ड्स दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि किस तरीके से चुनावों में चोरी करी गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? आज वापस उनको गिरफ्तार किया। देखिए, पहले दिन से राहुल गांधी जी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो, कि वोट में चोरी की गई है। हमसे पूछा गया सबूत दो, आज हम सबूत दे रहे हैं। देखिए, दूसरी बात, 1 वोट 1 राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। लोकतंत्र की ताकत क्या है कि जो वोट करे वही हमारे लोकतंत्र की ताकत, और आज यही वोटिंग राइट इलेक्शन कमीशन हमसे छीन रही है। आज भाजपा इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप के वोट चोरी से नेता बना रही है। आज मैं आपको एक बताऊं, हमारी मांग क्या थी कि हमें सारी वोटर लिस्ट जो है पीडीएफ फाइल में दी जाए। आज इलेक्शन कमीशन हमें वो नहीं दे रही। फिर हमने मांगा 5 बजे के बाद हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दो। जिन जगहों पे तुम कह रहे हो कि 5, 5:30 बजे के बाद 10% से लेकर 8% की वोटिंग हो गई, वो वोटिंग राइट उन्होंने छीन लिया। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम 45 दिन के बाद की वीडियोस नहीं देंगे। देखिए, समझना जरूरी है कि आज जो डकैती हो रही है, जो डाकू है और जो चोर है, जो उसके लिए चोरी कर रहा है, आज हम उसका प्रूफ दे रहे हैं। आज पूरा देश पूछ रहा है कि क्या हमारा प्रधानमंत्री चोरी का है? मैं आपको एक बात बताता हूं, आज अगर हमारे पास करेक्ट वोटर लिस्ट आ जाए किसी भी प्रधानमंत्री मोदी की विधानसभा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, लोकसभा की, तो आज भरोसा नहीं है कि वो सही प्रधानमंत्री बना है कि नहीं बना। और ये सिर्फ हमने जो रिकॉर्ड पेश किया, मैं आप बिहार की बात करूं, जो वहां के डिप्टी सीएम है, उनका 2 वोटर लिस्ट में, 2 विधानसभाओं में अलग अलग वोटर लिस्ट में नाम है। एक घर के अंदर 85 वोटर है। जिस घर के अंदर 2 बुजुर्ग लोग रहते हैं, उसमें 85 वोटर है। तो हमें ये समझना है कि चाहे बिहार की एसआईआर हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, और जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र की हमने दावा किया, ये आज वोट चोरी की सरकार बनी है। हर चीज पार्टी देने को तैयार है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पा रही, सिर्फ अपने ट्विटर पे मिसलीडिंग लिख रही है। अगर आप उस पर देखें, कम से कम 1 मिलियन कमेंट्स आ रहे हैं चोरी के। एफिडेविट मांग रहे हैं, फिर वो एफिडेविट के लिए मैं एक जस्ट सवाल पूछ रहा हूं, एफिडेविट मांगा है चुनाव आयोग ने और वो प्रक्रिया का हिस्सा, वो क्यों नहीं दे देते? देखिए, इलेक्शन कमीशन, आप समझने की कोशिश करिए,
कांग्रेस पार्टी से तो हर 15 दिन में कुछ ना कुछ ये मांगने लग जाते हैं। कभी भाजपा कहती है, कभी कुछ कहती है। जब अडानी स्कैम बोला तो बोला प्रूफ दो, जब हमने बोला वोट चोरी हुई है तो प्रूफ दो। देखिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने क्लियरली इसका जवाब दिया कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ओथ ली है, उन्होंने पूरी मीडिया के सामने पूरे रिकॉर्ड दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी ये नहीं बोला कि ये जो रिकॉर्ड्स दिए हैं वो गलत हैं। इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश यादव भी इस चीज के खिलाफ हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं, पर उन्होंने एफिडेविट दे दिया, आपने सुना ही होगा अभी। देखिए आज हम 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे इसी चीज का जवाब देने, इसी चीज का लेटर देने के लिए। इलेक्शन कमीशन पहले अपनी चोरी तो माने, पहले भाजपा ये तो माने कि हमने चोरी की सरकार बनाई है।